हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दीप कृतिक स्टडी पॉइंट। और आज हम लोगों का डेमो क्लास 7 है। इसके पहले हम लोग 6 क्लासेस जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो क्लास रहने वाली है वो बहुत स्पेशल क्लास रहने वाली है ना, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ ही में अगर तुमने मेरी प्रीवियस क्लास को अटेंड किया होगा, है ना, जो तुम्हारे मन के अंदर ये डर बैठा हुआ है ना कि सर हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, हमको फिजिक्स समझ में नहीं आती है ना, हमको डेरिवेशन अच्छे नहीं लगते हैं, करने का मन नहीं करता है, ये सारी की सारी चीज़ें आज खुद तुम, है ना, इनको गलत प्रूफ करोगे। आपको क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। आज सारे के सारे क्वेश्चन, है ना, जो कुछ भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चन ट्रस्ट मी आप करोगे, उसके आंसर आप लेकर आओगे, है ना, अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास को देखा है तो। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा क्लास। इसके पहले बेटा आप लोगों ने जो लास्ट वाली क्लास थी, है ना, वो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर डिस्कस किया था। पॉजिटिव अगर चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है ना, अगर फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है। नेगेटिव चार्ज अगर है आप लोगों का तो इनवर्ड होगा। कैसा आप लोगों का दो अगर सेम टाइप के चार्जेस तो फील्ड लाइंस कैसी बनती है वो मैंने आपको दिखाया था। अपोजिट टाइप के चार्जेस है तो फील्ड लाइन कैसी बनेगी वो आप लोगों ने देखा था, है ना। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आप लोगों का सबसे पहला, है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस क्लास में बताया था कि जैसे मान लो आप लोगों का कोई एक सोर्स चार्ज अगर आप कहीं रख देते हो, है ना बेटा, तो उसके अराउंड एक पर्टिकुलर रीजन होता है ना, जिसमें वो सोर्स चार्ज किसी भी टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है, चाहे वो आप लोगों का रिपल्शन टाइप का हो या अट्रैक्शन टाइप का हो, है ना। उसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड, है ना, हम लोग आज का जो क्लास है वो अटेंड करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग, अच्छा एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात और कि आप लोग क्लास 12th में हो, है ना, आप लोगों का एक अच्छा रिटर्न वर्क, है ना, आप लोगों को अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। ध्यान रखिएगा, हम लोगों को लिखने में कंजूसी या मक्कारी नहीं करनी है ना, जितना जो टॉपिक डिजर्व करता है कम से कम हम लोगों को उतना, 1-2 लाइन का थ्योरी लिखो, ऐसा कोई नहीं बोल रहा आप लोगों की पूरा पेज भर दो, बट हाँ एक इंट्रोडक्शन के तौर पे आप लोगों को थोड़ा बहुत चीज़ों को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करें। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है भैया। कंसीडर अ सोर्स चार्ज प्लस क्यू प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई। मान लो आप लोगों का ये सोर्स चार्ज है, प्लस क्यू है बेटा, है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ये आप लोगों का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। स्मॉल टेस्ट चार्ज, एक आप लोगों का स्मॉल टेस्ट चार्ज ले लिया मैंने क्यू नॉट, है ना, इज प्लेस्ड एट आर डिस्टेंस फार फ्रॉम इट, और इस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पे, इस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पे मेरा कोई एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, है ना। अब मुझे ये पता करना है कि फोर्स ऑन इट विल बी गिवन बाय, तो ये कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा होगा, है ना। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा आप लोगों का E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। चाहे अगर आप इसे, है ना, यहाँ पे जो E है वो है आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि सोर्स चार्ज के कारण, है ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे या एक रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, और वो पता करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक टेस्ट चार्ज चाहिए। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों को प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि अगर दो चार्जेस हैं आप लोगों के, वो एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। गुलाम अंकल याद है आपको? तो देखो यहाँ पे एक आप लोगों का प्लस क्यू चार्ज हो गया, कैपिटल क्यू से डिनोट किया मैंने, एक आप लोगों का क्यू नोट चार्ज हो गया, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस आर है ना। हम लोग अगर इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बात करें, है ना बेटा, तो वो फोर्स होगा आप लोगों का F इज इक्वल्स टू के क्यू
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। आई होप आपको बहुत अच्छे से याद होगा। अब ये जो एफ की वैल्यू है बेटा, है ना, ये मैं इस फॉर्मूले में रखने जा रहा हूँ। सो एफ का वैल्यू है मेरा क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, है ना, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरा क्यू नॉट। तो बेटा क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो फाइनली मुझे जो है ना एक नया फॉर्मूला मिला, है ना, जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से कंटेंट लिखने में आ जाए। चलिए ठीक है। सो यहाँ पे आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, है ना, इसको रखने के बाद में मुझे मिला E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला, है ना, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करने का फॉर्मूला हमारा। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, इसके पहले वाली प्रीवियस क्लास में भी ये लाइन आप लोगों को मैंने बताई थी, तो और मैंने ये कहा था कि मैं आगे आने वाली क्लास में आप लोगों को इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हो ना बेटा, तो सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि टेस्ट चार्ज के ऊपर। जैसा कि आप लोग फॉर्मूले में देख पा रहे होंगे, हमारा फॉर्मूला जो है वो है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे क्यू आप लोगों का सोर्स चार्ज है ना बेटा, क्यू जो है वो आप लोगों का सोर्स चार्ज है, ना कि टेस्ट चार्ज। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो आपको पता है फोर्स होता है न्यूटन और चार्ज जो होता है वो कूलम। तो इसका एसआई यूनिट जो है वो कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों का? इसका एसआई यूनिट हो जाएगा आप लोगों का न्यूटन पर कूलम। आई होप यहां तक की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आई एम डैम श्योर। चलिए, अब एक बेहतरीन न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम, और मैं नहीं करने वाला, आप लोग करने वाले हो, है ना। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास को देखा है ना, तो कैसे चीज़ें हमारे काम आती है ना, और कैसे एक न्यूमेरिकल जो है ना, वो हमारी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, वो हम लोग इस न्यूमेरिकल में देखेंगे। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं। ये आप लोगों का एक सोल्ड एग्जांपल है ना, 1.8। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस 10 द पावर -8 कूलम एंड -10 द पावर -8 कूलम रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। मतलब आप लोगों के दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे से, है ना बेटा, एक दूसरे से 0.1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, है ना। तो देख लो भैया, एक चार्ज आप लोगों का ये हो गया, एक चार्ज ये हो गया, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस बकायदा 0.05 ये रही, 0.05 ये रही, है ना। सो ये दोनों को मिला के अगर बात करोगे, सो आप लोगों का यहाँ पे, है ना, 0.1 मीटर के डिस्टेंस पे ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से रखे हुए हैं। अब आगे क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द फील्ड एट पॉइंट ABC शोन इन द फिगर, कि भैया आप लोगों का ABC, है ना, तीनों पॉइंट पे, ठीक है, ये रहा आप लोगों का A पॉइंट, ठीक है, ये रहा आप लोगों का A पॉइंट, ओके, ये रहा आप लोगों का B पॉइंट, और ये रहा आप लोगों का C पॉइंट। यहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करें। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं मैं कि देखो, यहाँ पे आप लोगों को मैंने जैसे कि बताया था कि यहाँ पे ये जो पॉइंट ए दिया हुआ है ना बेटा, ये पॉइंट है, ये यहाँ पे दिया हुआ है मिड में, है ना। मतलब इस चार्ज से, इस वाले चार्ज से 0.05 मीटर की डिस्टेंस पे है, और इस वाले चार्ज से भी कितनी डिस्टेंस पे? 0.05 मीटर की डिस्टेंस पे। आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। चलिए, तो अगर हम लोगों को किसी पॉइंट पे, है ना, अभी हम लोगों ने देखा था ना इसके पहले वाला फॉर्मूला, कि अगर हम लोगों को किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी रहे, है ना, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? तो चलिए, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अभी जस्ट इसके पहले आप लोगों ने देखा, क्या फॉर्मूला होता है बेटा? आपका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी, है ना। अब देखिए, कहाँ पे पता करना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा? आप लोगों को इस पॉइंट ए पे पता करना है। क्या पता करना है? इस पॉइंट ए पे पता करना है। किसके कारण? ये जो फर्स्ट चार्ज है इसके कारण। ओके, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो, है ना, कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा, सो हम लोग निकाल रहे हैं E1A इक्वल्स टू, ओके, के का वैल्यू है 9 × 10⁻⁹, ओके, और आप लोगों का चार्ज का वैल्यू है 10⁻⁸, और जो डिस्टेंस है 0.05 का होल स्क्वायर।
ओके अब यहाँ पे देखिए अगर आप, है ना, सो ये हो गया आपका 9 इंटू 10, ठीक है, और ये रहा आपका, है ना, 0.05 है। ओके सो ये हो जाएगा आप लोगों का, इस डेसिमल को हटाया तो नीचे कितना हो गया आपका 100, देखिए ये 0.05 है, डेसिमल हटाया तो नीचे कितना हो गया आपका 100 का स्क्वायर, है ना, और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/20, ये कितना आ गया 1/20, है ना, तो ऊपर जाएगा। सो ये हो जाएगा आप लोगों का 9, ओके ये हो जाएगा आप लोगों का 9 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 10, ओके सो फाइनली आप लोग अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा आप लोगों के पास में E1A, देखिए ना 2 2 4 9 36, ओके यानी कि ये हो गया आपका 36 दी पावर 1 2 3, है ना, कितना जीरो आ रहा है बेटा आप लोगों का 30 तो यहाँ से मिला आपको, है ना, और एक डेसिमल अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10 दी पावर 5, ओके और मैंने यूनिट क्या बताया था, न्यूटन पर कूलम। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, किसी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। चलिए आगे वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं, है ना, सो ये था आप लोगों का कि इस पॉइंट ए पे, है ना बेटा, इस पॉइंट ए पे हम लोगों का कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और, है ना, चलिए ये जो आप लोगों का इसके पहले आपने देखा तो ये पॉइंट ए के कारण जो आपका डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, देखिए ये आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है बेटा, ये जो है ये आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज है ना, तो मैंने क्या बताया था, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है बेटा, रेडियली आउटवर्ड, है ना, मतलब इसका जो डायरेक्शन होने वाला बच्चा पार्टी वो कैसा होगा, आउटवर्ड, है ना, देखिए ये EA इसने मेंशन भी किया हुआ है। ओके चलिए अभी बात करते हैं हम लोग किसको लेके, अभी बात करते हैं हम लोग कि ये माइनस जो यहाँ पे है आप लोगों का Q2 चार्ज, है ना, इसके कारण इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। ओके चलिए स्टार्ट करें। सो यहाँ पे आप देखेंगे ये होगा आपका E, ओके 2A इज इक्वल्स टू, कहानी सेम टू सेम है, फॉर्मूला वही लगेगा। सो आप लोगों का K का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10 द पावर 9 इंटू, अच्छा अब यहाँ पे माइनस है ना, लेकिन अभी तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ आप लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, है ना, वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप इसको 10 द पावर -8 लिखोगे, ओके। अब उसके बाद में वही कहानी 0.05, है ना, इसको कैंसिल करो तो ये हो गया आप लोगों का 100 का स्क्वायर, है ना, मतलब पूरा वैल्यू जो है वो एज इट इज़ रहने वाला है ना, तो आप लोगों का जो अगेन आप लोगों को वैल्यू मिलने वाला है वो कितना होगा 3.6 इंटू 10 द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। आई होप ये वाली कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात देखें हम लोग कि यहाँ पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट ए पे, है ना बेटा, क्या करना है आप लोगों को, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट ए पे, है ना। सो देखिए मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ ताकि अब आप लोगों को अच्छे से ये दिख पाए, दिखेगा। अब यहाँ पे, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज था आप लोगों का, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज था बेटा आप लोगों का, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर बनी, आउटवर्ड, है ना बेटा। और उसके साथ में आप लोगों का ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव के कारण किधर बनेगी, इनवर्ड, है ना, मतलब ये भी इसकी भी डायरेक्शन कैसी होगी, इधर ही होगी, मतलब दोनों की दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। सो आप लोगों का यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बेटा, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा आप लोगों का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आप लोगों का E इज इक्वल्स टू, ओके, E किसके कारण बेटा, A के कारण, है ना। सो ये हो जाएगा आप लोगों का E1A प्लस, जस्ट अ मिनट, E1A प्लस E2A विल बी इक्वल्स टू, देखिए 3.6 से 3.6 दोनों में है ना, तो ये हो जाएंगे बेटा आप लोगों का 7.2 इंटू 10 द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ओके। इट विल बी द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट ए, है ना, किसके कारण बेटा, आप लोगों का जो पॉइंट ए है उस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा आपका, जो पॉइंट ए है ना, उस पे बच्चा पार्टी जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना, वो कितना होगा बेटा 7.2 इंटू 10 द पावर 4, ओके। आई होप ये वाली कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। चलिए अब हम लोगों को पता करना है कि पॉइंट बी पे, है ना, आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना बनने वाला है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा, है ना। तो देखिए अब हम लोगों का बी जो है ना बेटा, बी देख लेते, बी का ये रहा आप लोगों का
पॉइंट बी। ठीक है, अभी आप लोगों को इस पॉइंट पे, ठीक है बच्चा पार्टी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो सबसे पहले पता करते हैं हम लोग प्लस क्यू चार्ज के कारण, है ना। तो ये रहा आप लोगों का प्लस क्यू चार्ज। तो चलिए स्टार्ट करें। तो फॉर्मूला है हम लोगों का, अभी हम लोग यहाँ पे बी पे पता करने वाले हैं। सो ये रहा आपका, अभी क्या लिखेंगे, है ना, ई, है ना, 1b। ठीक है, जो फर्स्ट चार्ज है ना, उसकी वजह से निकाल रहे हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 हो गया। क्यू का वैल्यू कितना है आप लोगों का, 10⁻−8 हो गया, है ना। और ये हो गया आप लोगों का डिस्टेंस, कितना हो जाएगा, 0.05 का होल स्क्वायर, है ना। तो फाइनली ये सारा सब कुछ आप जब सॉल्व करेंगे, है ना बेटा, ये सब कुछ जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है ना, वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये सारी वैल्यू ऑलरेडी आप लोग सॉल्व करके बैठे हो, है ना। देखो बैठे हो ना, तो कितना होगा, 3.6 इंटू 10⁻4। तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। इतना क्लियर है ना। अब आती है इंटरेस्टिंग कहानी में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, है ना। अब निकालना है तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना। किसके कारण बेटा, मतलब ये जो है ना, अब इसके माइनस क्यू जो चार्ज है ना, उसके कारण। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहला जो चेंज आएगा तुम्हारा, है ना। अच्छा, ऊपर तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। 9 इंटू 10⁻9 आप लोगों का ऐसे ही रहने वाला है। 9 इंटू 10⁻9 ऐसा कैसा रहने वाला है ना। फिर 10⁻−8 भी ऐसे चीज़ रखोगे, लेकिन अब डिस्टेंस चेंज हो जाएगी बेटा। ये बी जो है ना बच्चा पार्टी, बी, है ना, बी से ये जो चार्ज दिख रहा है आप लोगों का, ये जो फर्स्ट वाला चार्ज है, ये वाला, है ना बेटा, ये Q2, ये कितने डिस्टेंस पे, देखो 0.05, 0.05 और 0.05, है ना। यानी कि ये हो जाएगा आप लोगों का 0.15 मीटर डिस्टेंस पे। तो इस बार जो आप डिस्टेंस लेने वाले हो वो हो जाएगी आपकी 0.15, है ना, डिवाइडेड बाय आप लोग कर देना 100 का स्क्वायर, है ना। तो ये फाइनली आप लोगों का वैल्यू आने वाला है। चलिए थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा आप लोगों का, अच्छा ये सॉल्व कर सकते हो क्या, है ना, पर मैं तुमको होमवर्क नहीं दे सकता क्योंकि मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अच्छा ठीक है, आप एक काम करना, इतना काम तो आप कर ही सकते हो, वैसे भी सोल्ड एग्जाम्पल है ना। तो इस पूरे की वैल्यू मुझे सॉल्व करके बताना कि कितनी आ रही है। जितनी भी वैल्यू आपकी आए, है ना, जो भी वैल्यू आप लोगों की आती है ना, व्हाटएवर जो भी वैल्यू आप लोगों की आती है ना, अब उस वैल्यू में आप लोग क्या करेंगे, है ना, फाइनली आप लोगों को जो है ई बी निकालना है ना। और ई बी कैसे निकालोगे आप, E1B, है ना, माइनस E2B, ये फॉर्मूले में वैल्यू रख के आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के जरूर बताना कि आप लोगों का क्या आंसर आया। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आप लोगों को बता दूं, डायरेक्शन क्या रहेगी आप लोगों की, है ना। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन है ना बेटा। सो जो बी है ना, उसके कारण तो आप लोगों का आउटवर्ड रहने वाला है ना। तो आप लोगों का जो बी है उसके कारण जो है इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, है ना। और आप लोगों का जो ये Q2 है, इसके कारण इसका जो डायरेक्शन होगा बेटा वो कैसा होगा, आप लोगों का किधर की साइड होगा, वो होगा आपका B2A, है ना, या B2Q2, है ना, ये इस वाली डायरेक्शन में। तो इस बार क्या होगा, ये दोनों की दोनों डायरेक्शन कैसी है, ये अपोजिट है ना। यानी कि आप लोगों का इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, माइनस होगा। सो आई होप यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। चलिए अब सबसे डिफिकल्ट वाले पार्ट पे चलते हैं, है ना। डिफिकल्ट तो क्या है, मेरे तो अच्छे बच्चे सारा सब कुछ कर लेते हो, लेकिन फिर भी, है ना, जहां आप लोगों को थोड़ा परेशानी आती है ना, थोड़ा आप लोगों को दिमाग खपाना पड़ता है, उस वाले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अब हम लोगों को बेटा ये जो पॉइंट सी है ना बच्चा पार्टी, ये जो पॉइंट सी है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है ना, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सी पे पता करेंगे, किसके कारण, ये जो Q1 है इसके कारण। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक सेकंड में एक स्लाइड और इंसर्ट कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे लगेगी मुझे स्लाइड। चलिए सो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने वाले हैं। कलर चेंज करूँ, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, जस्ट अ मिनट बच्चा पार्टी, ये लीजिए, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 1C, है ना। फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, ओके फाइन, है ना। तो आप लोगों का जो K है वो 9 इंटू 10⁻9 आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो इसका वैल्यू है वो 10⁻−8 आया, बहुत बढ़िया। और जो डिस्टेंस आप लोगों का है बेटा, है ना, डिस्टेंस आप लोगों का कितना है, 0.1 मीटर का होल स्क्वायर। आई थिंक यही है क्या, देखो तो ज़रा,
हाँ 0.1 मीटर का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करें इसको। जैसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा बेटा आप लोगों का, अच्छा 0.1 है ना इस बार, तो ये जैसे ही आप इसको हटाओगे है ना, इसको थोड़ा ऐसे सॉल्व कर दूं मैं, 0.1 डिवाइडेड बाई, इसको हटाओ तो 1/10 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 1/10 ऊपर जाएगा तो आप लोगों का कितना हो जाएगा 10⁻²। ठीक है, तो ये हो गया फाइनली आप लोगों के पास। देखिए 9 तो ये रहा है ना बेटा, उसके बाद में यहाँ पे रहेगा आप लोगों का ऑलरेडी सिर्फ एक 10 तो ये है ना, और एक जो है ना 10⁻² नीचे से आई, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 9 × 10⁻3। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे है ना। सो चलिए यहाँ पे देखा हम लोगों ने, सो ये हो गया आप लोगों का न्यूटन पर कूलम। ओके, अच्छा अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, 2 सेकेंड वाले जो है 2c के बारे में, जो -q चार्ज है उसके कारण है ना, तो पूरी कहानी यही रहने वाली, KQ/R² वगैरह सारी चीज़ें वही रहेगी है ना। वैल्यू भी आप लोगों का कितना आएगा 9 × 10⁻9 है ना, इंटू 10⁻−8 है ना, वही करोगे आप लोग 0.1 का होल स्क्वायर, और फाइनली जो आपका आंसर आएगा बेटा है ना, वो कितना आएगा, जो आपका आंसर आएगा वो वही आएगा 9 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम है ना। लेकिन अब यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी है ना, वो कैसे निकालेंगे। देखो क्या कारण है उसका, कि यहाँ पे ये जो +q चार्ज है ना बेटा, उसके कारण जो आपका डायरेक्शन होगा है ना, वो होगा देखो ये ऐसे, क्लियर, और जो माइनस है उसके कारण होगा ऐसे है ना। तो आपका जो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं बनना है बेटा है ना, आपका जो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं बनना है वो होगा कुछ ऐसे है ना। अब थोड़ा मैं इसको आप लोगों को उधर लेके समझा दूं है ना। अच्छा एक छोटी सी चीज़ के बारे में आपको पता है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। सो यहाँ पे ये जो एंगल है ये कितना हो गया 60 डिग्री, तो ये जो एंगल आप लोगों का होगा है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120 है ना। तो चलिए पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे वेक्टर वगैरह आप लोगों के लगेंगे है ना। सो देखिए यहाँ पे आप लोगों का पॉइंट के बारे में बात करें अपन है ना, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था इधर, ठीक है, ये था आपका E1c है ना, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था इधर, तो ये था आपका E2c। ठीक है बेटा, और यहाँ पे बीच में कहीं आप लोगों को रिजल्टेंट जो है वो निकालना है। टोटल एंगल जो है वो कितने डिग्री का है बेटा 120 डिग्री का है ना। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से है ना, क्या फॉर्मूला होता है आपका। सो आप लोगों का जो फॉर्मूला होगा, अच्छा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो मैं ई ही लिख रहा हूँ है ना। सो आप लोगों को पता है रिजल्टेंट जो होगा है ना, या फिर नेट ई जो होने वाला है सी पे है ना। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लें। चलिए ओके, जो रिजल्टेंट आप लोगों का होने वाला है बेटा वो होगा आपका सी पे। आप लोगों को अच्छी तरीके से फॉर्मूला पता है ना, तो ये ई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आप लोगों का अगेन ई का स्क्वायर, ये आपका 1c के लिए है, ये आपका 2c के लिए है, ओके, फिर प्लस 2, ओके, फिर उसके बाद आपका E1 और E2 दोनों के लिए तो E का स्क्वायर हो जाएगा, और ये रहेगा आपका cos 120। आई होप यहाँ आप मुझसे ये नहीं पूछोगे है ना कि सर ये कैसे आया है ना। प्रीवियस क्लास में मैंने बहुत अच्छे से बताया ना वेक्टर वगैरह के बारे में कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बात करें, तो ये आपका जो EC है बच्चा पार्टी है ना बेटा, देखो अब यहाँ पे ये दोनों हो गए आपके 2e², ठीक है, फिर उसके बाद में ये आपका जो प्लस ई है ना, ये हो जाएगा आपका 2e² है ना, और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल है ना, यानी कि 2e² में से e² माइनस करोगे तो फाइनली आप लोगों के पास कितना आएगा e है ना, यानी कि जो e की वैल्यू है बेटा वही आपकी फाइनल वैल्यू है। तो जो e पे आप लोगों का c पे जो नेट आप लोगों का वो आया, फोर्स आया, वो कितना आएगा बेटा 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। आई होप ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन का जो ये जो न्यूमेरिकल था है ना, उस पर मैंने एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा है ना जहाँ पे आप लोगों को ऐसा लगे कि ये जो है ये मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा इसका जो डायरेक्शन होगा है ना बेटा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा बेटा, राइट साइड है ना, किधर से डायरेक्शन होगा आपका टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स है ना राइट। देखो ना ये राइट डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों की निकल रही है। ओके सो ये आप लोगों का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था जहां आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे है ना। अच्छा
नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले है ना एक छोटी सी बात मुझे बताओ कि जैसे अभी तुम लोगों ने देखा है ना कि ये यहाँ पे एक आप लोगों का है ना ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है ना, और ये यहाँ पे जो है कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप लोगों का माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है ना। अच्छा, ये ऐसा जो एक अरेंजमेंट होता है ना, ये आपने कहीं रियल लाइफ में देखा है क्या? मतलब ऐसा कहीं देखा है क्या कि अपोजिट टाइप के दो चार्जेस जो हैं वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं? ऐसा कहाँ देखा है आपने? है ना, केमिस्ट्री में बहुत देखा है, याद करो कहाँ देखा है आपने, है ना। केमिस्ट्री में ये चीज़ें बहुत की है आपने, और मे बी पॉसिबल कि अभी थोड़ा आप लोगों के दिमाग से निकल रहा हो, है ना, लेकिन ये क्वेश्चंस जो हैं आपने बहुत अच्छे से किए हैं, है ना। सो चलिए, कुछ याद आ रहा है आपको ऐसा कहाँ देखने को मिलता है ना? मॉलिक्यूल्स का नाम सुना आपने? मॉलिक्यूल्स जैसे कि आप लोगों का NaCl हो गया, है ना। देखिए मॉलिक्यूल यानी कि जैसे आप लोगों का, जस्ट मिनट स्लाइड इंसर्ट कर लूँ मैं, ये हो गया आप लोगों का, है ना, यहाँ पे इंसर्ट न्यू स्लाइड, ओके। देखिए, है ना, जैसे आप लोगों ने, है ना, NaCl के बारे में सुना होगा, है ना। ये जो आपका NaCl होता है, क्या होता है, Na में आप लोगों का जो Na होता है ना, वो पॉजिटिव होता है, और जो Cl होता है ना, वो नेगेटिव होता है। HCl आप लोगों ने सुना होगा, है ना बेटा, HCl आप लोगों ने सुना होगा। HCl में जो H है वो आप लोगों का पॉजिटिव होता है, और जो Cl है वो आप लोगों का नेगेटिव होता है ना। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वाटर के बारे में आप लोगों ने सुना ही है ना। जैसे कि ये आप लोगों का क्या होता है, वाटर का फॉर्मेशन उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि आप लोगों का जैसे ऑक्सीजन है ना, और ये इससे एक टांग पे ये हाइड्रोजन जुड़ा रहता है और दूसरे वाले पे ये हाइड्रोजन जुड़ा रहता है ना, ऐसे कुछ होता है ना। तो ये आप लोगों का हाइड्रोजन जो होता है ये पॉजिटिव होता है, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, है ना। तो ऐसे ये यहाँ पे ये ऐसा कुछ बॉन्ड बनाते हैं, है ना, ऐसे 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 जो है ये बॉन्ड बनाते हैं, है ना। सो जब भी बेटा, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, है ना, मॉलिक्यूल आपको पता है बहुत छोटा होता है ना बेटा, बहुत छोटा होता है। तो क्या होता है बेटा कि एक ऐसा अरेंजमेंट, है ना, जहां पे जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर दो अपोजिट नेचर के चार्जेस जो हैं वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं, है ना। मतलब जहां उसको बोला जाता है डाइपोल। क्या बोला जाता है बेटा उसको? डाइपोल, है ना। जैसे देख पा रहे हो ना, ये आप लोगों का एक हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, फिर ये हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, है ना। तो आपको पता है मॉलिक्यूल की साइज क्या रहती होगी, है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है बेटा। हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की व्हाट डज इट मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, आप लोगों ने अभी जैसा कि देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ ग्रुप ऑफ टू, अरे यार कलर चेंज करूं, है ना। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस 2l फ्रॉम ईच अदर, है ना। कि भैया कोई भी अपोजिट नेचर के आप लोगों ने, ये प्लस क्यू चार्ज हुआ, ये माइनस क्यू चार्ज हुआ, है ना बेटा, और ये दोनों के दोनों, ये आपका Q1 बोल दो, ये आप लोगों का Q2 बोल दो, है ना। ये दोनों के दोनों जो है ना, एक सेपरेट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस सेपरेट होता है ना, जिसको बोला जाता है 2l। अच्छा, ये 2l ही क्यों बोला जाता है, क्यों बोला जाता है 12, है ना। ऐसे कोई खानदान नहीं, कोई इनका रिटर्न वर्क है क्या? देखो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है ना बेटा, डाइपोल होता है ना, वो बहुत छोटा होता है ना, बहुत छोटा होता है। आप जैसे मान लो मुझे इससे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट P है ना, अब इस पर मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी हो, है ना, तो मैं कहाँ ढूंढूंगा कि ये पॉइंट P जो है ना, वो Q1 के ज़्यादा पास है या Q2 के ज़्यादा पास है। इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि ये जो पॉइंट P है ना, इसको मेजर करता हूँ मैं इसके सेंटर से। कहाँ से मेजर करता हूँ बेटा? इसकी डिस्टेंस लेता हूँ मैं सेंटर से, है ना, ये डिस्टेंस ली मैंने इसके सेंटर से, है ना, और मान लेता हूँ कि सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहाँ पे मुझे जो कुछ भी ढूंढना है वो मुझे ढूंढना है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मैंने इसका सेंटर माना तो देखो ये इधर वाली लेंथ भी l मान ली और ये इधर वाली लेंथ भी l मान ली, है ना। इस वजह से हम लोग ऐसा मानते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना बेटा, वो एक स्टैंडर्ड लेंथ ले ली जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग 2l। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया होगा, है ना। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि द साइज ऑफ अ डाइपोल इज 0, है ना। वैसे इन दोनों के बीच में हालांकि डिस्टेंस होती है, पर आपको पता है मॉलिक्यूल बहुत छोटे होता है ना, बहुत छोटे होते हैं। और जब इनके बीच की, ऐसा माना जाता है कि जब इनके बीच की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो, है ना, 0 ना हो बट ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं बेटा
उस केस को कहा जाता है आप लोगों को, उस डाइपोल को कहा जाता है आप लोगों को आइडियल डाइपोल। क्या बोला जाता है उसे? आइडियल डाइपोल। सो आई होप ये कहानी आप लोगों की समझ में आई होगी, है ना, कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो क्या होता है, उसमें एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहाँ पे दो अपोजिट टाइप के चार्जेस जो हैं एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पे सेपरेट रखे जाते हैं। ओके अच्छा, आप लोगों का जो डाइपोल होता है बेटा, है ना, चलिए इसके बाद में एक नेक्स्ट टर्म और पढ़ते हैं हम लोग, ये और हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। तो डाइपोल तो आपको पता चल गया क्या होता है ना। अब इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना, कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, सो देखो डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है ना। सो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। क्या मतलब हुआ इसका, कि आप लोगों का जो डाइपोल मोमेंट है ना बेटा, वो आप लोगों का पी से डिनोट होता है। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, है ना, ये जो है ये आप लोगों का स्मॉल, अरे क्या हो गया, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये आप लोगों का स्मॉल पी से डिनोट होता है ना बेटा। अरे यार क्या हो रहा है ना, ये आप लोगों का स्मॉल पी से डिनोट होता है। क्या बोला हम लोगों ने, कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, है ना, दोनों में से किसी का भी ले सकते हो आप, पॉजिटिव का ले लो नेगेटिव का ले लो, है ना। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों जो होते हैं, है ना, वो अमाउंट में आप लोगों के इक्वल और अपोजिट नेचर वाले होते हैं, है ना। सो यहाँ पे आप लोग किसी का भी एक का मैग्नीट्यूड ले लो और इनके बीच के डिस्टेंस को बोल दो 2l, इसी को बोला जाता है बेटा आप लोगों का डाइपोल मोमेंट। क्या बोला जाता है बच्चा पार्टी? डाइपोल मोमेंट, है ना। अभी आगे अब जो है आने वाला है उसमें हम लोग जो है ना बहुत कुछ पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है ना बेटा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। वेक्टर तो पता है ना आप लोगों को, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। एंड रिप्रेजेंटेड बाय पी, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, है ना। अच्छा कोई आप लोगों को पूछे कि सर इसका डायरेक्शन जो है वो किधर होता है ना, तो ध्यान रखिएगा जो आप लोगों का इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल उसका हमेशा जो डायरेक्शन होता है ना बच्चा पार्टी, वो आपका माइनस टू प्लस क्यू यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, है ना, की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। फिर उसके बाद द नेट चार्ज ऑन डाइपोल इज जीरो। ध्यान रखिएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे जैसे मान लो ये चार्ज है ना, अब यहाँ पे मेरे पास है +5 माइक्रोकुलाम, है ना बेटा, और यहाँ पे है -5 माइक्रोकुलाम, है ना। तो इसका नेट चार्ज तो जीरो हो गया, है ना। तो ध्यान रखिएगा किसी भी डाइपोल पे जो नेट चार्ज होता है ना बच्चा पार्टी, वो जीरो होता है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, लेकिन उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना बेटा वो नॉन जीरो होता है ना। आगे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि कैसे। अच्छा एक बात का और ध्यान रखना कि जब भी आप लोगों से ऐसा बोला जाए, जब भी आप लोगों से ऐसा बोला जाए कि भैया जो डाइपोल है आप लोगों का, है ना, वो डाइपोल पे चार्ज है ना, डाइपोल ऑन चार्ज, तो आपको पता है कि नेट चार्ज जो है वो कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है ना। लेकिन जब भी अगर कभी ऐसा बोलने में आता है ना कि इस डाइपोल पे जो है वो आप लोगों का 3 माइक्रोकुलाम चार्ज है ना, तो ध्यान रखिएगा 3 माइक्रोकुलाम कहने का मेरा मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे आप लोगों का Q1 रखा हुआ है, ये आप लोगों का Q2 रखा हुआ है, ये अपने आप में एक डाइपोल है ना। तो यहाँ पे अगर मैंने 3 माइक्रोकुलाम कहा है ना, तो इसका मतलब ये -3 माइक्रोकुलाम है और ये आप लोगों का +3 माइक्रोकुलाम है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी ले लोगे आप? 2l। और जब भी आपको मेजर करना है किसी पॉइंट के डिस्टेंस को, तो हमेशा डाइपोल के सेंटर से ही उसको मेजर किया जाता है। आई होप यहां तक की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन अगर हो जाए सर, एक न्यूमेरिकल अगर आप करवा दो, है ना, तो हम लोगों के कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक प्यारा सा न्यूमेरिकल, है ना, जिसकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट जो है थोड़े और क्लियर हो जाए। तो देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 पॉइंट चार्जेस of 3 + 3 माइक्रोकुलाम एंड -3 माइक्रोकुलाम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, है ना, ये दो चार्जेस जो है वो रखे हुए हैं। तो भैया देख लो, ये आप लोगों का पॉजिटिव +q चार्ज हो गया, ये आप लोगों का नेगेटिव, है ना, -q चार्ज हो गया, ठीक है। सो इसको बोला मैंने बेटा, है ना, +q चार्ज है ना, तो ये हो गया आप लोगों का +3 माइक्रोकुलाम, अरे यार +3 माइक्रोकुलाम, जस्ट अ मिनट,
माइक्रोकूलाम और ये हो गया आपका -3 माइक्रोकूलाम। ओके, क्लियर है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। कितना है बच्चा पार्टी, 4 सेंटीमीटर, है ना। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इट्स डायरेक्शन। एक तो आप डायरेक्शन बता दो, है ना, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होगा बता दो। चलो, फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका आइदर, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, है ना, या तो ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो, तो कोई भी ले लो क्योंकि दोनों सेम है। तो ये हो गया आप लोगों का 3 माइक्रोकूलाम यानी 3 दी पावर माइनस 3 इंटू 10 दी पावर -6। उसके बाद में आप लोगों का जो डिस्टेंस है ना बेटा, वो कितना है, 4 सेंटीमीटर, है ना। 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब आप लोगों का 4 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 10 होगा, है ना। तो ये आप लोगों का जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप लोगों का है ना Q1 Q2 इज इक्वल्स टू हो गया आप लोगों का 3 माइक्रोकूलाम। ओके, और आप लोगों का, अरे क्या प्रॉब्लम है ना, जो 2L है बेटा, है ना, वो कितना हो गया, वो हो गया आप लोगों का 0.4 मीटर। ओके, आई होप यहाँ तक की कहानी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। सो फाइनली आप लोगों का जो आंसर आएगा बेटा, है ना, आप लोगों का जो आंसर आएगा, चलो 2 मिनट के लिए वीडियो पोस्ट करो, है ना, वीडियो पोस्ट करो, बताओ मुझे इसका क्या आंसर आएगा। मतलब हम लोगों को है ना जंप मार देना चाहिए, अगर इसका आंसर हम लोगों को नहीं आ पा रहा है तो, है ना, जंप मार लेना चाहिए। ठीक है, चलो बताओ फटाफट मुझे इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। आई होप जो है ये वाली कहानी तो आप लोगों को समझ में आनी ही चाहिए, है ना। बताओ अब जरा क्या आंसर आएगा, जल्दी से, क्विक फास्ट। जस्ट मिनट, मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया है क्या, एक सेकेंड यार, वो मीटर सेंटीमीटर वाला कुछ लफड़ा तो नहीं है, एक मिनट। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये भैया इसको 0.04 करो यार, 11 बज रही है रात की, थक गया हूँ भयंकर मैं, इस वजह से कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है यार। ठीक है, सो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 3 4 12 हो गया भाई मेरे, ये 10 को ऊपर टपकाओ, है ना, तो ये हो जाएगा 10 दी पावर -8, ये एक डेसिमल इधर लगाओगे तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 दी पावर -7, है ना। सो फाइनली तुम्हारा जो आंसर होगा, अच्छा इसका यूनिट क्या लिखोगे, है ना, यूनिट बता सकते हो मुझे, है ना, यूनिट बता सकते हो, क्या फॉर्मूला था, थोड़ा दिमाग लगाओ, बताओ। फॉर्मूला था तुम्हारा Q इंटू 2L, क्या यूनिट लिख सकते हैं हम लोग इसकी, बताओ जरा, यूनिट क्या लिखोगे इसकी जी, है ना। आई होप आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दिया होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, है ना। अरे सिंपल सी बेटा, कितनी बार बताया ना मैंने तुमको, है ना, कि आप लोगों का जो इसका यूनिट होगा बच्चा पार्टी, क्यू का मतलब कुलाम, है ना, जो ऐसा यूनिट है इसका, है ना, दिख रहा है कैमरे में, हाँ दिख रहा है, चलो, है ना। तो ये जो ऐसा यूनिट होने वाला है इसका, है ना, वो क्या हो जाएगा बेटा, क्यू का कुलाम और लेंथ का मीटर, है ना, यानी कि ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, कुलाम मीटर, है ना। तो फाइनली आपका जो आंसर आया वो कितना आया बेटा, कुलाम मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। मैंने आज की क्लास में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, है ना। मेरा मन था कि 1-2 डेरिवेशन और हम लोग आगे कर लेते हैं, है ना, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल्स थे वो तुमको समझाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाए, है ना। एक क्वेश्चन मैं तुमको होमवर्क में दे रहा हूँ और कसम है तुम्हें, है ना, कि मतलब ये होमवर्क तुम्हें करके लेके आना है, ये होमवर्क तुम्हें करके लेके आना है ना। ये दिस इज़ योर, है ना, क्वेश्चन तुम्हारी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है 1.8, है ना, ये तुम्हारा होमवर्क का क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर ज़रूर बताना, और अगर किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम हो, है ना, सो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। अच्छा देखो, अब क्या हो, है ना, अगर क्या हो, एक लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये आप लोगों के 2 डाइपोल रखे हुए हैं बेटा, है ना, ये क्या रखे हुए हैं आपके, 2 डाइपोल रखे हुए हैं, ज़बरदस्त तरीके से डाइपोल रखे हुए हैं, है ना। अब अगर आप लोगों का, है ना, अगर आप लोगों का जो मेज़र करने वाला पॉइंट जिस पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है ना, वो पॉइंट अगर इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर हो ना बेटा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर हो, जैसे कि ये देखो, ये लाइन, है ना, इसकी लेंथ बढ़ा दें थोड़ी, है ना, ये लाइन देख पा रहे होंगे यार, कलर दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो, है ना। सो ये जो लाइन देख पा रहे हो तुम, है ना, दिख रही है क्या, हाँ दिख रही है, जस्ट अ मिनट, इसकी लेंथ बढ़ाऊँ क्या मैं,
एक सेकंड रुको, अभी दिखा है ना। एक काम करो, ऐसे ही बता देता हूँ मैं तुमको, बाकी हटा देंगे अपन, ये तो ज़्यादा बेकार लगेगा वो। चलिए देखिए, जैसे मान लो ये जो तुम्हारे 2 पॉइंट है ना, ये -3 ये +3 है ना, इसी अरेंजमेंट को हम लोग डाइपोल बोलते हैं, है ना। सो अगर कोई पॉइंट, अगर मान लो ये इन दोनों को जोड़ने वाली है ना एक लाइन है बेटा, है ना, क्या इन दोनों को जोड़ने वाली एक लाइन है ना। जैसे ये आप लोगों की एक लाइन है, ये पूरी एक लाइन जा रही है ना, ये एक लाइन जा रही है, ठीक है। और अगर आप लोगों का है ना इसी लाइन पे, है ना, इसी लाइन पे है ना कोई पॉइंट P ले लो, है ना, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो इसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन। क्लियर है। अगर आप लोग है ना, अगर आप लोग ये जैसे डाइपोल रखा हुआ इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से, है ना, इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, है ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है ना कोई पॉइंट लेते हो, है ना, कोई पॉइंट लेते हो बिल्कुल परपेंडिकुलर इसके, और बिल्कुल मिड में कोई पॉइंट लेते हो, है ना, और उस पर अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी हो बेटा, है ना, उस पर अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी हो तो उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन है और इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना। और इसके अलावा, इन दोनों के अलावा, है ना, कहीं पे भी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, इट इज कंसिडर एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन जनरल पॉइंट। इसे क्या बोला जाता है? जनरल पॉइंट। तो ध्यान रखना, जो लाइन दोनों पोल आपके जो डाइपोल है उनको जोड़ रही है, अगर उसके उसी लाइन पे अगर कोई पॉइंट है ना, तो उसे बोला जाता है एक्सियल पोजीशन। उस डाइपोल के जस्ट सेंटर से उसके परपेंडिकुलर अगर कोई पॉइंट है तो उसे बोला जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना। और बाकी किसी भी जगह अगर तुम रखो, है ना, तो उसे बोला जाता है जनरल पॉइंट। सो आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। बहुत जोर दे दे के न्यूमेरिकल समझाया मैंने तुमको, है ना। और क्लास तुम लोगों को कैसी लग रही है? अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों का किसी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम है सो आप मुझे 7869145191 पे कॉल कर सकते हैं, है ना। आप लोगों का ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो चुका है ना। और मंडे से जो है ना, हम लोग का अभी तो एज ए डेमो हम लोगों ने रखा था, मंडे से फाइनली हम लोग जो है नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो अगर आप मंदसौर या इसके कहीं नियरेस्ट से हैं सो आप लोगों का, हम लोगों का क्लास का एड्रेस है नयापुरा रोड, भाटिया निवास, ओके, सक्षम ट्रेडिंग के सामने। सो बहुत ही अच्छे तरीके से इसके